सूर्य ग्रहण को लगे हुए पूरे घंटे होने वाले हैं और ये सूर्य ग्रहण आपकी जिंदगी पर कितना प्रभाव डालेगा, दुनिया पर इसका क्या असर होगा। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य इंदु प्रकाश जी से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आचार्य जी, किस तरीके से इसका असर लोगों के जीवन में रहने वाला है, चूंकि आपने पहले भी विस्तार से बताया, लेकिन दुनिया में क्या असर पड़ने वाला है अब वो जान लेते हैं। देखिए, दुनिया पर इसका असर बहुत 3 तरीके से होगा। एक, ये सारी दुनिया की एज को बढ़ाएगा और मनुष्य की एज का में विस्तार होगा। दूसरी, ये सारी दुनिया में फाइनेंस को बेटर करेगा और फाइनेंशियल जो सेंटर्स हैं वो हिल जाएंगे, यानी अब यूएस का रुपया उतना मजबूत फाइनेंशियल सेंटर नहीं रहेगा। और तीसरी चीज़, क्रिप्टो करेंसी बहुत हावी हो जाएगी। दुनिया में क्रिप्टो करेंसी 18 अक्टूबर को क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है, कोई निर्णय हो सकता है और दुनिया की करेंसी में आमूलचूल परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि पूरे विश्व में मनुष्य की युद्ध इच्छा बढ़ेगी, मनुष्य की युद्ध करने की इच्छा बढ़ेगी। तो पूरी दुनिया पर इसका ये इस तरीके का प्रभाव होगा और ये प्रभाव कुछ उत्साह बढ़ाने वाला और कुछ युद्ध की स्थिति पैदा करने वाला होगा। बिल्कुल। आचार्य जी, अगर हम सिलसिलेवार तरीके से राशियों के बारे में भी चर्चा कर लें कि किस राशि के जातकों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, इस ग्रहण का प्रभाव आपके 6ठे स्थान पर पड़ रहा है। स्वास्थ्य और दिनचर्या में असंतुलन, साथ ही अनावश्यक खर्च की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कार्यक्षेत्र पर दबाव और सहकर्मियों से मतभेद भी संभव है, किंतु यही समय आपको आलस्य से मुक्त होकर जीवन में अनुशासन और दृढ़ता लाने का अवसर देगा। आपकी कार्यक्षमता और आत्मबल धीरे धीरे मजबूत बनेंगे। इस ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचने और अच्छे प्रभावों को सुनिश्चित करने के लिए ग्रहण के पश्चात लाल पुष्प जल में डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और गौ माता को गुड़ खिलाएं। मतलब सुबह सूर्य को अर्घ्य दीजिए और गौ माता को गुड़ खिलाइए। वृषभ राशि वालों, ये ग्रहण आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है। प्रेम संबंधों और संतान पक्ष में अस्थिरता आ सकती है। साथ ही रचनात्मक प्रयासों में अवरोध का अनुभव होगा, परंतु इसी काल में आपकी अंदर छिपी प्रतिभा उभर सकती है और आप नए विचारों को साकार करने की दिशा में प्रेरित होंगे। भविष्य की योजनाओं को नई स्पष्टता मिलेगी। इस ग्रहण के शुभ प्रभाव सुनिश्चित करने और अशुभ प्रभावों से बचने के लिए सफेद वस्त्र अथवा चावल का दान करें और चांदी का एक छोटा टुकड़ा ग्रहण के दौरान अपने पास रखें और ग्रहण के बाद उसको धो के अपने सामान में रख लीजिए। मिथुन राशि वालों, ये ग्रहण आपके चतुर्थ भाव में घटित हो रहा है। गृहस्थ जीवन में तनाव, माता के स्वास्थ्य की चिंता और संपत्ति संबंधी उलझनें सामने आ सकती हैं, परंतु ये अवसर घर परिवार से जुड़े पुराने विवादों को शांत करने और पारिवारिक वातावरण को स्थिर बनाने का भी है। आपके भीतर जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का भाव प्रबल होगा। इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि वालों, आपके तृतीय भाव को प्रभावित कर रहा है ये ग्रहण। तीसरा भाव भाई बहनों से मतभेद, यात्राओं में बाधा और मन की बेचैनी संभव है। वाणी की तीक्ष्णता विवाद कर सकती है, किंतु ये समय आपको आत्ममंथन का अवसर देगा और आपकी अभिव्यक्ति को गहराई प्रदान करेगा। आप अपनी वाणी और लेखनी से सकारात्मक प्रभाव स्थापित करने की चेष्टा करेंगे। ग्रहण के दुष्प्रभावों से बुरे असर से बचने के लिए गरीब बच्चों को दूध या सफेद मिठाई वितरित करें तथा घर में चांदी का सिक्का जल से भरे पात्र में रखें। और अब बात अगली राशि यानी सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, ग्रहण आपके दूसरे भाव में हो रहा है। धन संबंधी अस्थिरता और वाणी से उत्पन्न विवाद की संभावना है। पारिवारिक रिश्तों में भी मतभेद उभर सकते हैं, परंतु ये समय आपको धार्मिक आर्थिक अनुशासन सिखाएगा।
संसाधनों के सही प्रबंधन की राह दिखाएगा। आने वाले दिनों में नए अवसर प्राप्त होने की संभावना है। इस ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए और अच्छे प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए गेहूं और गुड़ सूर्य देव को अर्पित करें तथा गौ माता को रोटियां खिलाएं। जी। कन्या राशि वालों, ग्रहण आपके लग्न भाव में घटित हो रहा है। आत्मविश्वास और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है तथा कार्य क्षेत्र पर दबाव महसूस होगा, परंतु यही समय आपके लिए आत्म जागरूकता और आत्म सुरक्षा का अवसर है। आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें शक्ति में बदल पाएंगे। इस काल में आत्म विकास और अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। इस ग्रहण के शुभ फल पाने के लिए हरी सब्जियां और मूंग की दाल जल में दान करें, वैसे भी दान करें और प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करें। आचार्य जी, अब बाकी राशियों का हाल भी जान लेते हैं। जरूर। और अब बात करेंगे तुला राशि की। ग्रहण आपके द्वादश भाव में घटित हो रहा है, लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम कन्या राशि को स्पेशलाइज कर दें कि कन्या राशि में ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन कन्या राशि का स्वामी कन्या राशि में है। कन्या राशि पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। कन्या राशि से केतु और चंद्र का जो द्वादश योग है, और कन्या राशि से राहु का भी, चंद्रमा और सूर्य तो एक साथ हैं कन्या में, राहु का खराष्टक योग है। तो इस बात को ध्यान में रखें। और अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों, ग्रहण आपके द्वादश भाव में घटित हो रहा है। अचानक खर्च, निद्रा में बाधा और मानसिक अस्थिरता अनुभव हो सकती है, किंतु ये समय आत्मविश्लेषण और साधना का है। ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास से आप अपने भीतर छिपी हुई ऊर्जा को जागृत कर पाएंगे। आंतरिक शांति और गहनता आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे। अच्छे फल पाने का उपाय है, स्त्रियों को इत्र या श्रृंगार की सामग्री उपहार स्वरूप दें तथा मां दुर्गा को श्वेत पुष्प अर्पित करें। और अब बात वृश्चिक राशि की। यह ग्रहण आपके एकादश भाव में घटित हो रहा है। मित्रों के साथ संबंधों में तनाव या अपेक्षित लाभ में विलंब संभव है। नेटवर्किंग और सामाजिक दायरे से तुरंत सुखद परिणाम नहीं मिलेंगे, परंतु ये समय आपको स्थायी और सार्थक संबंध बनाने का अवसर देगा। दीर्घकाल चालीसा का पाठ करें। धनु राशि वालों, ग्रहण आपके दशम भाव में हो रहा है। कार्य क्षेत्र में दबाव, वरिष्ठों से मतभेद और करियर की गति, मतभेद में कमी, करियर की गति में एक्सेलरेशन, करियर बेहतर हो सकता है। आपकी मेहनत का उत्तम फल प्राप्त होगा, परंतु यही समय आपके लिए दीर्घकालिक सफलता और प्रतिष्ठा की नींव रखेगा। धैर्य और निष्ठा आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे। अच्छे उपाय सुनिश्चित करने के लिए हल्दी और पीले वस्त्र दान करें तथा गुरुवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। मकर राशि वालों, ये ग्रहण आपके नवम भाव में घटित हो रहा है। भाग्य, उच्च शिक्षा और यात्राओं में अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। पिता अथवा गुरु से मतभेद भी संभव है, परंतु यह काल आपके धैर्य, ज्ञान और परिपक्वता को गहराई देगा। जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखने और दृष्टिकोण का विस्तार करने का सुंदर अवसर आपको प्राप्त होगा। इसके शुभ प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए काले तिल और सरसों का दान करें और काले कुत्ते को भोजन करें। कुंभ राशि वालों, ग्रहण आपके अष्टम भाव में हो रहा है। अचानक धनहानि, ऋण अथवा स्वास्थ्य संबंधी समस्या संभव है। रहस्यमय भय या असुरक्षा का भाव भी बढ़ सकता है, किंतु यही समय आपके जीवन में गहरे परिवर्तन का मार्ग खोलेगा। आप छिपी हुई क्षमताओं को पहचान कर आत्मबल को और सशक्त करेंगे। उपाय, सरसों का तेल और उड़द की दाल दान करें तथा ग्रहण के उपरांत बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। मीन राशि वालों, ये ग्रहण आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। अनुबंध या समझौते में देरी की संभावना भी है, परंतु ये समय आपके संबंधों की सच्चाई उजागर करेगा और रिश्तों को नई मजबूती प्रदान करेगा। आने वाले समय में संबंधों में संतुलन और गहराई बढ़ेगी।
अच्छे फल सुनिश्चित करने के लिए और बुरे फलों से बचने के लिए भगवान विष्णु को पीली मिठाई अर्पित करें तथा ब्राह्मण को चना, चने की दाल और केले का दान करें। जी तो ये सारी चर्चा थी आज हुए सूर्य ग्रहण के बारे में। ये चर्चा थी उन राशियों के बारे में कि किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, उनके अच्छे या बुरे असर क्या हैं, उन अच्छे असरों को सुनिश्चित करने और बुरे असर को कम करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी। और अगर आप चाहें जी तो आगे हम आपको सूर्य ग्रहण के बाद जी आचार्य जी, बताइए अपनी बात पूरी करिए। बताइए। सूर्य ग्रहण के बाद से ग्रहों का गोचर मार्केट पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और आपकी जेब पर इसका क्या असर होगा, अगर इसमें आपको जानने में इंटरेस्ट हो तो हम इसकी भी चर्चा कर सकते हैं।